औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिए थे। 9 जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। जी देखें, कहता है x³ माइनस 2x³ माइनस 2x² सॉरी प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, वो दोनों का पैटर्न सेम है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कर दूंगा डिवाइडिंग बाय x²। ठीक है, यानी इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सेम पैटर्न है। तो हो जाएगा x³ बाय x² माइनस 2x² बाय x² माइनस ये सॉरी फिर ऐसे माइनस 2x² बाय x² और प्लस 2x बाय x² और प्लस 1 बाय x² इज इक्वल टू 0 बाय x²। ठीक हो गया। तो अब अगर आप देखें कि यहाँ से ये x² इससे कटेगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, x² रह जाएगा ना। यहाँ पर x² और ये x³ कटेगा तो माइनस 2x रह जाएगा। यहाँ पर x² कटेगा तो माइनस 2 रह जाएगा। और यहाँ पर ये एक x इधर कटेगा तो डिनोमिनेटर में एक x रह जाएगा और ये प्लस 1 बाय x² ऐसे ही। और 0 बाय x² क्या होता है, 0 होता है। अभी देखिए ये x² और ये x² इनको थोड़ी तरतीब दे देता हूँ। तो यानी x² प्लस 1 बाय x² यानी इसको और इसको मैंने इकट्ठा कर दिया। और ऐसे ही x और 1 बाय x पे यानी इधर से इनको इकट्ठा कर देता हूँ, साथ 2 कॉमन भी ले लेता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन तो यहाँ पर रह जाएगा x और ये देखें यहाँ पर ना ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ 1 बाय x रह जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये माइनस 2 मेरे पास ये रह गया। अच्छा, अब अगर आप गौर करें कि मेरे पास क्या चीज़ रह गई है, x³ माइनस 2x³ माइनस 2x² और प्लस 2 1 बाय x और ये हो गया। अब देखें ये x² प्लस 1 बाय x² और थोड़ा सा और क्लियर करूँ तो देखें x² प्लस 1 बाय x², ये जो माइनस 2 है इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस 2x इंटू 1 बाय x। और ये माइनस 2 जो था इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा और क्लियर करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि ये जो माइनस 2 था ना इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देखिए क्योंकि x इस x से कटे तो दोबारा माइनस 2 ही बचता है। और ये जो टर्म थी ना ये वाली, इसको मैंने एट दी एंड यहाँ पर लिख दी। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करो तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमने पढ़ा हुआ है कि a² प्लस b² माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस b होल के स्क्वायर के। ये ओपन फॉर्म है और ये क्लोज फॉर्म है। तो ऐसे ही अब की बार a की जगह क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर और b की जगह लिखा हुआ है 1 बाय x, यानी a की जगह x है और b की जगह 1 बाय x है। तो अब ये ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज फॉर्म में लेके आऊं तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बाय x और ये ऊपर होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये देखें माइनस 2 और ये x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 0। ये सारा चक्कर किस लिए किया है कि मुझे दो टर्म एक जैसी मिले जिनको पुट करके, यानी उनमें से एक को पुट करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। ठीक है, अब देखो दोनों एक जैसी हो गई है ना, तो अब मैं कर देता हूँ पुट x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू y। तो इधर y ऊपर स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ सकता है। तो y कॉमन ले लेता हूँ, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एकदम y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा
और एक दफ़ा वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो y इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको ऐसे ही लिखते हैं, और माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू। तो देखें ये मेरे पास आंसर आ गया, सॉरी यानी ये y के आंसर आ गए। क्वेश्चन मेरा x का था ना, इसलिए जैसे बाकी क्वेश्चनों में किया है, दोबारा जिस रास्ते से इन हुए थे ना उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे। पहले x माइनस वन बाई एक्स की जगह y लिखा था, अब y की जगह ये लिख दूंगा। देखिए y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y की जगह पर क्या लिखता हूँ, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इधर एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक्स इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर ये माइनस वन उस साइड पर प्लस वन हो जाएगा, दोनों तरफ ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, ठीक, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट क्या होता है, वन होता है। ये मेरे पास एक आंसर आ गया। दोबारा अब y इज इक्वल टू टू के लिए वही y की जगह पुट करूंगा, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू। अब इधर इसका एलसीएम ले लूंगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू। अब ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको उधर ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने इनको सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस वन आए, और एड या सेपरेट करूँ तो माइनस टू आए। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से ना माइनस वन आए और एड या सेपरेट करने से माइनस टू आए। तो इसलिए इधर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस टू, और सी इज इक्वल टू माइनस वन। और आपने इसको सॉल्व कर लेना इस फार्मूले की तरह, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू है। अब ए की जगह वन है, बी की जगह माइनस टू है, और सी की जगह माइनस वन है। आप इसमें पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इससे आगे आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उसको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। जी, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैं थोड़ा सा उस साइज को ले आऊँ और सामने आ जाए। जी, अभी अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये देखें ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, वो भी सेम इसी पैटर्न पर ही होगा। ये देखें ये वाला, ये तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है टू एक्स की फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब वही डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये टू एक्स की फोर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर, और ये ज़ीरो बाय एक्स स्क्वायर। अब जो कट सकते हैं देखें, ये एक्स स्क्वायर इससे कटेगा तो टू रह जाएगा, मतलब टू एक्स स्क्वायर मेरे पास रह गया। यहाँ पर ये इससे कटेगा तो एक एक्स रह जाएगा, यहाँ पर ये इससे कटेगा तो माइनस सिक्स रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये कटेगा तो वन बाय एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और ये सॉरी वन बाय एक्स रह जाएगा, और इधर ये तो कट नहीं सकता, ये ऐसे रहेगा टू बाय एक्स का स्क्वायर, और जीरो बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही होता है। अब थोड़ी तरतीब दे देते हैं कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स के, यानी इन दोनों को साथ कर दिया, ऐसी एक्स वन बाय एक्स और वैल्यू को साथ कर देता हूँ, एक्स प्लस वन बाय एक्स, और ये माइनस सिक्स को ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप और करें, यहाँ से ना टू इधर भी है, टू इधर भी है, टू कॉमन ले लेता हूँ, जब कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर, ये रह गया, प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखें यहाँ पर इस पर होल स्क्वायर लेके आना है ना, तो इधर किस चीज़ की कमी है, यानी अब देखो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू
एक्स 1/x, एक्स एक्स से काट दे, मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 की कमी है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए फार्मूले को मैं खुद से ना 2 को प्लस भी करता हूँ और खुद से 2 को माइनस भी करता हूँ, क्योंकि प्लस टू माइनस टू कट जाए तो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है वो वैसे ही रहेगा, यानी बैलेंस रहेगा। और ये ऐसे ही हो जाएगा x प्लस 1/x, तो ये -6 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब ये तो बन जाएगा होल का स्क्वायर, यानी 2x प्लस 1/x होल का स्क्वायर, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4, यानी देखें चीज़ को समझे, ये तो था ना ये बन गया, ओपन फॉर्म थी क्लोज फॉर्म हो गई, तो ये 2 तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 तो मास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 2 ज़ार 4 प्लस x, ये प्लस है, अच्छा सॉरी, x प्लस 1/x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए इस पर स्क्वायर स्पेस, यानी ये दोनों सेम है, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं कर दूंगा पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई, तो ये बन जाएगा 2 इसकी जगह y का स्क्वायर, और ये प्लस इनकी जगह y, और ये -4 और -x क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, अब दो ऐसे नंबर ढूंढने के मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, इन देखें 10 और 2, 10 2 20 -20, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए, तो मेरे हाल में नंबर मेरे पास क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब उम्मीद है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आता होगा, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से यानी y कामन ले लें, चले कर लेता हूँ, क्या कामन आ सकता है मेरा, y कामन ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस 5, यहाँ से -4 कामन ले लें तो y माइनस प्लस माइनस, बल्कि सॉरी यहाँ पे 2 कामन आ रहा है, ये देखिए -2 कामन ले लेते हैं तो 2y और माइनस प्लस माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हो गए तो 2y प्लस 5 और ये y -2 इज इक्वल टू 0। अब एक तरफ ये 0 के इक्वल, एक तरफ ये 0 के इक्वल, फिर एक जगह ये पुट करके सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि सारा क्वेश्चन सॉल्व करना अब ईजी है, अब आपको खुद भी कुछ करना चाहिए, मैंने जहाँ तक मुश्किल था वो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14 ये सेम है, तो इनको देख लेते हैं। कहता है 4 इंटू 2 2 की x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए ना आप देखें, ये असल में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे नहीं सकता हूँ ना, 2 की x इंटू 2 की पावर 1, बेस सेम, पावर विल बी एड, ठीक है, और ये बन जाएगा जैसे अब देखो लिखा हुआ ना 3 की पावर 5, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, बेस सेम पावर विल बी एड, तो ऐसे 2 की पावर 2x प्लस 1 था, मैंने इनको दो हिस्से में लिख दिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब देखें, ये 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो फॉर 2 8 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 x की पावर 2 माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्यों लिखा, हमने पढ़ा हुआ है कि पावर के ऊपर पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो जब x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आएगा ना। अब मेरे पास ये दोनों सेम हो चुके हैं, अब कर दो पुट 2 की x इज इक्वल टू y, तो ये बन जाएगा 8y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाने तो 8y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर से क्या कामन आ सकता है, 8y कामन आ सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा -1। जब कुछ भी कामन ना हो फिर हमने पढ़ा वो -1 कामन ले लेना है, तो ये y -1 इज इक्वल टू 0। तो अब y -1 इधर भी है, y माइनस इधर भी है, अगर ये कामन ले लूँ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 8y, और यहाँ पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा देखिए, एक दफ़ा हो गया y -1 इज इक्वल टू 0, और दोबारा हो गया 8y -1 इज इक्वल टू 0।
तो जब y हो तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस हो गया +1। वैसे इधर ये माइनस हो जाएगा +1, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर 8 हो जाएगा डिवाइड। अब हमारे पास क्वेश्चन तो x का होता है, वैसे ही जिस रास्ते से इन उधर से वापस जाएंगे तो y की जगह क्या पुट कर दो, यानी y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पुट कर देता हूँ 2 की x इज इक्वल टू 1। अब हमेशा याद रखें कि जो आपने ढूंढना है वो पावर में आ जाए, किस में आ जाए, पावर में। तो फिर आपने दोनों साइड पर बेस को सेम करना होता है, यानी इधर भी। अब देखें 1 को क्या करूं कि इधर मेरे पास 2 आ जाए, तो अगर आप और करो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी चीज की पावर 0 हो, आंसर 1 होता है। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि मुझे दोनों साइडों पर ना बेस को सेम करना है। फिर आप देखें कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस आपस में इक्वल्स हो तो उनकी पावर भी आपस में इक्वल होती है। अगर 2 के इक्वल है मतलब ये होगा x किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि अगर बेस इक्वल हो, इफ बेस आर इक्वल then their exponent are also equal। x इक्वल टू 0, अगर दोबारा इधर आ जाते हैं y इज इक्वल टू 1/8, तो देखो इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू की पावर -3 जी। तो अब y की जगह पुट करूँ 2 की x इज इक्वल टू 2 की पावर -3, तो बेस इक्वल है तो उनके पावर भी इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू -3 आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसे ही है, मैं इसका थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूँ, उम्मीद है नेक्स्ट आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। कहता है 3 2 की x प्लस 2 और यहाँ पर क्या है 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। अब देखिए इसको ऐसा नहीं सकता हूँ ना, ऐसे ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा +3, यानी तरतीब स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अभी पढ़ा कि पावर के ऊपर पावर और पावर आपस मल्टीप्लाई होती है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 12, 3 की x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब वही पुट पुट 3 की x इज इक्वल टू y, तो ये बन जाएगा 9 को पहले लिख दो 9 y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर ढूंढने के मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आए, एड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 12 आए। तो देखें 9 y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y, -9 और -3 -12 और माइनस माइनस प्लस 9 3 जार 27। तो ये हो गया। उम्मीद है अब आगे आप इसको क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ कि वीडियो की लेंथ फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 2x, एक मिनट ठहरे, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड पे कर लें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 2 की x प्लस 64 इंटू 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, ये हो जाएगा 2 की x है प्लस 64, ये 2 के ऊपर माइनस एक्स है ना, डिनोमिनेटर में आ जाए तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप पुट कर दें, पुट दो अब तो सेम ही है ना, तो पुट 2 की x इज इक्वल टू वाई, तो ये बन जाएगा y प्लस 64 इंटू 1/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये हो जाएगा y प्लस 64/y, क्योंकि 64 1 64 हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इधर इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर, ये बन जाएगा 64 और ये बन जाएगा -20y। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये तो डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो मेरे पास बच जाएगा y का स्क्वायर, थोड़ा तरतीब में दे देता हूँ, -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब दो एलिमेंट ढूंढने के मल्टीप्लाई करूँ तो 64 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ पर -20 आए, तो मेरे पास नंबर है ना -16y -4y, -16 और -4 -20 और माइनस माइनस प्लस 16 4 64। अब इधर से कॉमन ले लेना है, फिर y की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू की जगह पर आपने 2 की एक्सपोर्ट कर देना है और फिर आपने दोनों तरफ बेस सेम कर लेना है, आपके ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन है, आप इनको खुद भी कर लोगे। अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन 15 और 16 सेम पैटर्न पर है, तो इनको देखते हैं। कहता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो अब आप देखें कि इसके लिए आपने क्या करना है। देखिए चार पेयर है, इनमें से दो 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 पेयर बनाने हैं। वैसे बनाने हैं कि ये जो कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि 1 3 -5 और -7, तो दो दो को सॉल्व करूँगा तो सेम आंसर आए। तो कैसे सेम आंसर आ सकता है, अगर आप गौर करें तो +3 और -7 क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। और ऐसे ही -5 और +1 करूँ तो फिर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो ऐसे आपने इन कोफिशिएंट को देना है, ये कांस्टेंट है ना, इनको देखो, इनको प्लस माइनस करने से सेम आते हैं, तो जिनके साथ सेम आते हैं उन दो दो को लेना है। और अगर प्लस माइनस से ना आए तो फिर आपने चेक करना होता है मल्टीप्लाई, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं होगा, वो फर्स्ट ईयर में होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए x प्लस 1 x माइनस 7, सॉरी x प्लस 1 x माइनस 5 और x प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इधर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, फिर x जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x, फिर x 1 दार x -5 1 दार 5, और इधर x का स्क्वायर -7x प्लस 3x और -21 इज इक्वल टू 192। तो अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर -5x प्लस x, तो -4x -5 रह जाएगा, और इधर x स्क्वायर -7x प्लस 3x -4x -21 इज इक्वल टू 192। तो देखो ये असल में ना, देखो ये दो सेम हो गए। हम कोशिश यही करेंगे कि कोई से दो सेम हो तो हम मुझे कोई और पुट करें, तब कर देता हूँ पुट एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू वाई। तो ये मेरे पास बन जाएगा y -5 और ये मेरे पास बन जाएगा y -21, यानी इनकी जगह पर मैंने y पुट कर दिया इज इक्वल टू 192। अब ये हो जाएगा y का स्क्वायर -21y -5y और माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5 5 2 जार 10, और ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, -192 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या आ रहा है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये क्या बन रहा है, y का स्क्वायर -21y -5 तो -26y, और 192 में से 105 निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 192 में से 105 माइनस करो तो मेरे पास आ जाएगा -87 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो -87 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -26 आए। तो देखें 87 पर कौन कौन सा टेबल जाते हैं, तो देखो ये 29 3 जार जो है ना वो 87 होता है, और 29 में से 3 निकालो तो 26 आ रहा है। तो अब ये हो जाएगा y का स्क्वायर -29y प्लस 3y -87 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा y, तो इधर आ जाएगा y -29, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा y -29 इज इक्वल टू 0। अब y -29 दोनों के साथ है तो इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ऐसे ही एक दफ़ा ये 0 के इक्वल और एक दफ़ा ये 0 के इक्वल,
तो जब ये 0 के इक्वल हो तो आंसर आता है 29, और जब ये हो तो आंसर आता है -3। ठीक हो गया। अब आपने, ये तो y के आंसर, हमें किसके चाहिए, x के। तो अब देखें y इज इक्वल टू 29 के लिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखें y की जगह हमने, y किसकी जगह आया था, y आया था x स्क्वायर माइनस 4x की जगह। तो अब y की जगह क्या लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4x, यानी x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। या प्लस 29 अंदर क्या हो जाएगा, -29, और ये इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब आप देखें, अब ये मेरे पास a इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1, b क्या बन रहा है -4, और c क्या बन रहा है -29। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। उम्मीद है कि आगे मैं अगर इसको छोड़ दूं यहाँ पर तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। यानी अब कम से कम इतना आप फेमिलियर हो गए हो कि आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। इसमें वैल्यू पुट करनी है, a की जगह 1, b की जगह -4, c की जगह -29, और इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो दोबारा ऐसे ही y इज इक्वल टू -3 के लिए भी आपने ऐसा ही सारा प्रोसेस करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि वो आपको समझा दूँ। जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वो भी ऐसे ही है। क्या लिखा हुआ है, x -1, फिर x -8, फिर x +5। अच्छा, ये मैंने कुछ छोड़ दिया। हाँ जी बेटा, क्या क्या रह गया, x -1, फिर x -2, फिर x -8, फिर x +5 +360 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दो को जैसे पहले कहा है, कौन से दो सेम हो सकते हैं जिनको हम करें। तो देखो जी ऑलरेडी बने हुए -1 और -2 -3 और -8 +5 तो वही -3। तो इनकी अरेंजमेंट तो हमें मिली हुई है। हम इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है आगे मैं चलो कर लेता हूँ थोड़ा सा। x स्क्वायर -2x -x और +2, यानी मैंने क्या किया है, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x, -8x से होगा तो -8x, और माइनस प्लस माइनस एंड 5 आर 40, और ये +360 ऐसे ही बाहर लिखा रहेगा। अब देखें एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर -3x +2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x -40 +360 इज इक्वल टू 0। तो अब वही पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, तो ये बन जाएगा y +2, और ये बन जाएगा y -40 इज +360 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो y का स्क्वायर -40y +2y और -80 +360 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब देखें ये हो जाएगा y का स्क्वायर -38y, और 360 में से 80 निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा +280। ठीक है, ये देखें 360 -80 करो ना तो ये क्या बनता है 280। अब दो से नंबर ढूंढने के मल्टीप्लाई करने से 280 आए, और उन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए 38 आए। तो फिर हम देखते हैं कि 280 पर कौन कौन सा टेबल जाते हैं। ठीक है, ऐसे बंदा चेक करता जाता है। देखिए देखो देखो 280 पर ना 281 जार 280। अब ये दो नंबर है, मल्टीप्लाई करने से तो वो 280 आता, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 38 ही आता। फिर देखिए 281 था 280 हो गया, फिर 280, अब देखें 280 का 140 डिवाइडिंग बाय 2, ये भी इसका फैक्टर है, लेकिन वो मेरी शर्त पूरी नहीं हो रही। 3 का टेबल इस पर जाएगा नहीं, 4 पे चेक कर लेते हैं। तो 70 देखो, कहता 70 मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो ये भी 280 होता है, लेकिन मसला क्या है कि दरमियान में शर्त पूरी नहीं होती। 5 का टेबल पे चेक कर लेते हैं, 56 वो भी नहीं आ रहा। 6 से चेक कर लेंगे, वो तो हेड जाते ही नहीं है। 7 से चेक कर लेंगे, वो भी नहीं है। 8 से चेक कर लेंगे, 35 और 8 ये भी नहीं है। 9 से चेक कर लेंगे, और फिर ऐसे ही 10 से
28 प्लस 10, तो मेरे पास आ गया 38। ठीक है, मतलब सारे चेक करता रहा तो 28 मल्टीप्लाइंग बाय 10 जब किया ना तो 280 आ गया। तब ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0 और ये भी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ सकता है, तो y माइनस 28, यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लो तो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 28 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब 0 के को रखूंगा तो एक आंसर आ जाएगा 28 और दूसरा आंसर आ जाएगा 10। अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसी तरीके से। ठीक है, पहले y इज इक्वल टू 28 के लिए सॉल्व करो, तो y की जगह क्या पुट किया था हमने, y की जगह पुट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस 28 इधर क्या हो जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब a आपका 1 है, b आपका माइनस 3 है और c आपका माइनस 28 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेना, फिर ऐसे ही y इज इक्वल टू 10 के लिए भी यही करना है, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, हमने इसको टोटल 3 लेक्चर में कंप्लीट किया और हमने पहले पूरी कोशिश की कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना देखेंगे मजीद जो हमारे रिव्यू एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं उनको करेंगे, नहीं तो अपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।